क्यों एक हाई स्कूल का छात्र था जिसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह ज्यादा दोस्त बनाएगा तो मुसीबत में पड़ सकता है। एक दिन जब वह घर वापस जा रहा था तो सड़क की सभी लाइटें बंद हो गईं। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर पड़ती है और वह उस खून के पीछे पीछे मेट्रो में चला जाता है। नीचे जाने पर वह देखता है कि एक लड़की बहुत खून से लथपथ पड़ी है और उसे बहुत चोट लगी है। उसे घायल देखकर कयूम उससे बहुत डर गया। लड़का कयूम से मदद मांगता है। कयूम वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे पैनिक अटैक आता है जिसके कारण वह हिल नहीं पाता है। लड़की कयूम से कहती है कि उसे जिंदा रहने के लिए कयूम के खून की जरूरत है। तभी कयूम को वो अफवाहें याद आती हैं कि रात में एक बेहद खूबसूरत रक्त पिशाच लड़की लोगों का शिकार करती है। लड़की कयूम को बताती है कि वह किस शॉट है और वह एक पिशाच लड़की है और उसे कयूम के खून की जरूरत है ताकि वह जिंदा रह सके। कयूम पहले तो बहुत डरा हुआ था। वह डर के मारे भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आता है और लड़की को अपना खून देने से पहले उससे वादा करता है कि वह अगले जन्म में कुछ अच्छा काम करेगी। जिसके बाद अगली सुबह वह शॉट कयूम को काट लेती है और उसका खून पीना शुरू कर देती है। जब कयूम जागता है तो वह सोचता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन वह देखता है कि एक छोटी लड़की उसके साथ सो रही है। वह लड़की को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं उठती तो वह खुद उठकर बाहर जाने लगता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसके दांत भी बढ़ने लगे थे। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां बहुत सारे कौवे थे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और कौवे उसे घूर रहे थे। वह हर चीज को नजरअंदाज कर चलता रहता है। तभी सूरज बादलों से निकलता है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी चीखें सुनकर वहां बैठे सभी कौवे भी उड़ जाते हैं और वह इमारत से नीचे गिरने लगता है। तभी छोटी लड़की आती है और उसे बचा लेती है और छोटी लड़की का शरीर भी आग उसे घेर लेती है। जिसके बाद लड़की उसे वापस अपनी बिल्डिंग में ले आती है। छोटी लड़की उसे बाहर जाने से मना करती है। तब कयूम को पता चलता है कि वह वही शॉट है जिसकी उसने कल रात और कोयोमी ने मदद की थी। वह उससे कहती है कि वह एक पिशाच बन गया है, यानी अब वह एक भावना बन गया है। वह उसे यह भी बताती है कि कयूम का खून उसके मूल रूप में लौटने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने उसे बनाए रखने के लिए एक छोटी लड़की का रूप लिया। साके ने कयूम को बताया कि 3 पिशाच शिकारियों ने उसके अंग चुरा लिए हैं और अगर कयूम अपनी मानवता वापस चाहता है तो वह उन्हें वापस लाएगा। गोली की आवाज सुनकर कयूम उन 3 लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब वह उन तक पहुंचता है तो तीनों लोग उस पर आगे से हमला कर देते हैं। तभी एक रहस्यमय आदमी कयूम को बचाता है। कयूम उस आदमी से कहता है कि अगर उसे पिशाच शिकारियों के छिपने की जगह मिल जाए तो वह किस शॉट की मदद कर सकता है, और साथ ही वह उस आदमी को धन्यवाद भी कहते हैं। शख्स बताता है कि उसका नाम मीम है और उसने इस बिल्डिंग के चारों ओर एक बाउंड्री बनाई है ताकि वह उन लोगों को सुरक्षित रख सके। वह यह भी कहता है कि वह पिशाच का शॉर्टी है। शॉर्टी कयूम और शिकारियों के बीच एक समझौते की व्यवस्था करता है और कयूम को उसकी मदद करने और उसकी मानवता वापस पाने के लिए 2 मिलियन येन का भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन शॉर्ट योजना से सहमत हो जाता है और कयूम को पैसे देता है। प्रस्तुत करने के लिए कयूम पहले ड्रामा टैगी से लड़ने जाता है ताकि वह उससे किस शॉट की नींबू वापस ले सके। वह वहां बैठकर सोच रहा है कि वह ड्रामा टैगी को कैसे हरा सकता है, और फिर भी सासा उसके पास आती है जो उसका क्रश था और वाहिद एक लड़की थी जिसे कयूम अपना दोस्त मानता था और उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था। और जिस दिन उसकी मुलाकात किशोर से हुई थी उसी दिन सासा ने उसे पिशाचों के बारे में बताया था। लेकिन जब सासा उसे बताती है कि वह पिशाचों से मिलने में रुचि रखता है, इसीलिए कयूम नाराज हो जाता है और सासा को चुप रहने के लिए कहता है और इसके बाद वह अपने फोन की संपर्क जानकारी हटाने जैसा कार्य करता है, जिस पर सासा उससे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तब कयूम कहता है कि मेरा मिशन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लिम्स ऑफ किस शॉट को वापस लाना है। इसके बाद कयूम ड्रामा तुर्क से लड़ने जाता है, लेकिन लड़ने से पहले वह उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर कयूम हार जाता है तो वह उसे बताएगा कि कौन सा शॉट कहाँ है, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो ड्रामा तुर्क उसे अपने पैर की चोट दे देगा। दोनों इस शर्त पर राजी हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू होते ही उसे एक अंदाजा हो जाता है कि वह ड्रामा तुर्क का मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था। उस लड़ाई में कयूम का हाथ कट जाता है और वह वहां से भाग जाता है, लेकिन अपनी पिशाच शक्ति का इस्तेमाल करके वह अपना हाथ दोबारा ठीक कर लेता है और फिर से लड़ने आता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर उसे लड़ना है तो बहुत ताकत के साथ आना होगा। इसके बाद वह दूर से लड़ने का फैसला करता है और दूर से अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्रामा को तुर्क के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसके सिर को नुकसान पहुंचता है और वह
कमजोर हो जाता है। इसके बाद ड्रामा टर्की हार मान लेता है। ड्रामा तुर्क का कहना है कि उसके पास इतनी जल्दी खुद को पुनर्जीवित करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह हार मान रहा है। इसके बाद जब कयूम सासा को देखता है तो सासा उसे बताती है कि उसने ड्रामा तुर्क को उसके साथ लड़ते देखा है। तब कयूम उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है और वह सवास से उसके व्यवहार के लिए बिड़ जाता है। वह माफी मांगता है और फिर वह टांग खाता है जो कयूम उसके लिए लाया था। इसके बाद माँ कयूम से कहती है कि उसके अंग फिर से क्षेत्रीय साथी बन जाएंगे क्योंकि वह खुद एक पिशाच है, और वह कयूम से यह भी कहती है कि इसीलिए वे किस शॉट के अंग लेना चाहते थे ताकि वह उसे हरा सके। अब हम किस शॉट को देखते हैं जो अपने युवा संस्करण में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि उसे शक्तियां मिल रही हैं और वह अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। इसके बाद वह कयूम को अगले पिशाच शिकारी के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि वह न तो पूरा पिशाच है और न ही इंसान, इसीलिए न तो पिशाच और न ही इंसान उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद का दृश्य परिवर्तन होता है और हम देखते हैं कि कयूम एपिसोड नाम के अगले शिकारी से लड़ने जाता है, लेकिन एपिसोड बहुत चालाक था और वह आसानी से कयूम से लड़ सकता था, लेकिन कयूम एपिसोड से लड़ने में सक्षम नहीं था। इसीलिए वहां सासा आती है और कयूम को मार्गदर्शन देना शुरू कर देती है कि वह कैसे कर सकता है। जीत जाती है, लेकिन उसी समय एपिसोड सासा पर हथियार से हमला कर देता है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उस समय सासा कयूम से कहती है कि एपिसोड 1 फॉर्म बदल रहा है क्योंकि इससे उसे आपके हमलों से बचने में मदद मिलेगी। सासा की जानकारी का उपयोग करके कयूम हर जगह रेत फैलाता है जिसके कारण वह उस पर हमला करता है और एपिसोड 1 को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। अब वह उसे मारने ही वाला था कि तभी मीम वहां आ गई। वह उससे कहता है कि अगर वह ऐसा करता रहा तो वह अपनी मानवता खो देगा। कयूम मीम से डील करता है ताकि वह सासा को बचाने में कयूम की मदद कर सके, इसीलिए वह उसे संकेत देता है कि सवासा को बचाने के लिए उसे अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल सवासा बेहोश हो गए थे। क्यू भी सासा की ओर भागता है और अपना खून सासा के अंदर डाल देता है जिससे सासा बच जाता है। इसके बाद वह किस शॉट के पास लौट आते हैं। जब वह जाता है तो उसे पता चलता है कि किस शॉट एक और नींबू खाने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन वह अभी भी नहीं लड़ सकती थी क्योंकि वह उतनी मजबूत नहीं थी। और अब कट्टर नाम के तीसरे पिशाच शिकारी की बारी थी जो शॉट को बताता है कि वह एक मानव पुजारी है जिसने भूत भगाया है और उससे यह भी कहा है कि वह उसकी दोनों भुजाएं चाहती है। अब कयूम कट्टर से मिलने से पहले सासा से मिलना चाहता था ताकि वह उसे देख सके, चाहे वह ठीक हो गया हो या नहीं। वह सासा से कहता है कि अगर सासा अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए और यह सब करना चाहिए क्योंकि वह नहीं जानता कि अगर वह पिशाच बन गया तो वह फिर से इंसान बन पाएगा या नहीं। यह सासा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर सासा उससे कहती है कि वह हमेशा कयूम का इंतजार करेगी जब तक वह फिर से इंसान नहीं बन जाता। इसके बाद कयूम वहां से चला जाता है और मीम उसके पास आता है और उसे बताता है कि कट्टर सासा का अपहरण कर लिया गया है। जिसके बाद कयूम मीम से पूछता है कि सासा को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब मीम उससे कहता है कि तुम्हें अपनी इंसानियत खोनी होगी। इसके बाद कयूम कट्टर से लड़ने जाता है और सासा को उससे बचाता है। कट्टर उसे जाने के लिए कहता है। कट्टर ने सासा को जान से मारने की धमकी दी। तब यामी कहती है, ठीक है, मैं हार मान लेती हूँ, और अपने हाथ उठाने लगती है, लेकिन उसके हाथ जड़ों में बदल जाते हैं और वह कट्टर और सासा को पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद फिर से कयूम को एहसास हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। वह बिल्कुल भी इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से राक्षस नहीं बना है। जिसके बाद वह मीम से बात करता है। मीम उसे बताता है कि मुझे लड़ाई का कोई अनुभव भी नहीं है, फिर मैंने वैम्पायर हंटर्स को कैसे हरा दिया जबकि उन वैम्पायर हंटर्स ने किस शॉट को भी मार डाला था। तब मीम उसे बताता है कि किस शॉट अभी भी अपनी पूरी ताकत में है। इसके बाद वह अपनी जेब से उसका दिल निकालता है और कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि वह उससे चूक गया है। अब कयूम को एहसास हुआ कि यह मीम ही था जिसने एक शॉट की हार्ड कॉपी चुराई थी। वह उससे कहता है कि वह उसे अपने चौथे प्रतिद्वंद्वी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वह सासा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कयूम को बख्श दिया। इसके बाद मीम कयूम से पूछती हैं कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, जिस पर कयूम उनसे पूछते हैं
वह मुझसे कहता है कि नहीं, मुझे अभी यह महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन को काफी समय हो गया है, इसलिए अब तुम्हें भूख लगने लगेगी। जिसके बाद जब क्यू की शॉट के पास जाता है तो उसे एहसास होता है कि दोनों उनमें से भूख लगने पर के उमी खाना लेने जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो देखता है कि किस शॉट कट्टर का शरीर खा रहा है। उसे देखकर वह बहुत डर जाता है। किस शॉट कयूम को बताता है कि उसे अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए इंसानों को खाना होगा, और उस समय कयूम को एहसास होता है कि उसने किस शॉट की जान बचाकर कितनी बड़ी गलती की है, और उसने जितने भी इंसानों को मारा है वे सभी कयूम की वजह से थे। वह यह सोचकर परेशान होने लगता है कि अगर वह भी पिशाच बनेगा तो क्या वह भी गोली जैसा बन जाएगा। वह पिशाच नहीं बनना चाहता था। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं कभी पिशाच नहीं बनूंगा, और इसके बाद निष्कर्ष निकलता है। वह यह कहते हुए आता है कि पिशाच बनने से पहले वह खुद को मार डालेगा, लेकिन वह उससे पहले सासा से बात करना चाहता था, इसीलिए उसने सासा को फोन किया। सासा उससे कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है और वह जल्द ही ठीक हो जाए। वापस आकर कयूम सासा को अपनी योजना नहीं बताता, लेकिन सासा को एक विचार आता है और वह कहती है कि बेशक तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी जान लेकर तुम और भी गलत करोगे। जिस पर कयूम उसे बताता है कि पिशाच शिकारियों को मारकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब वह मानव कल्याण के लिए काम कर रहा था तो वह कहता है कि इन सब का एक ही उपाय है कि वह खुद को मार डाले। तब सासा उसे समझाती है कि बेशक उसने अपराध किया है, लेकिन अपनी जान लेकर वह उसे इससे बचा सकते हैं। सासा योमी को समझाती है कि तुम्हें स्थिति से भागना नहीं चाहिए। तब कयूम उससे कहता है कि बहुत जल्द मुझे भूख लगने लगेगी और मैं बस तुम्हें भोजन की तरह देखूंगा। तब सासा उससे कहती है कि तुम्हारे लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद कयूम सवाल से कहता है कि वह किस शॉट को नहीं रोक सकता, और अब किसके शॉट को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसकी सारी शक्तियां वापस आ गई हैं। तो सईस उससे कहता है कि उसे विश्वास है कि वह उसे रोक सकता है क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। समासा कयूम को प्रेरित करता है और फिर शॉट के साथ कयूम से लड़ने जाता है। वह स्टेडियम में शॉट से मिलता है, जहां शॉट उससे कहता है कि मुझसे लड़ो, अपना इरादा छोड़ दो क्योंकि मुझसे लड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, उलटे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वह उसे ऑफर देती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, हमारी टीम बहुत ताकतवर हो जाएगी, इसमें तुम्हें बहुत फायदा है। लेकिन कयूम ने उसे मना कर दिया है। कयूम कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं इंसानों को कभी नहीं खा सकता। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और शॉट कयूम को मुक्का मार देता है, जिससे उसका सिर और शरीर धड़ से अलग हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, लेकिन उस पुनर्जनन शक्ति के कारण वह मरने से बच जाता है। इसके बाद वह कयूम पर शॉट लगाता है, लेकिन वह भी खुद को दोबारा तैयार कर लेती है और इस तरह उनकी लड़ाई जारी रहती है। इन दोनों की शक्तियां समान हैं। एक समय पर कयूम का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है, लेकिन अपनी शक्ति के कारण वह फिर से ठीक हो जाता है। लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है जब सासा कयूम और उस शॉट को बुलाती है। जब सासा हमला करता है तो शॉट उनके बीच आ जाता है, जिस पर उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सिर किस शॉट पर पड़ता है और वह शॉट का खून पीने लगता है, लेकिन वह बीच में ही रुक जाता है। इसलिए किस करता है। शॉट पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस वक्त सबाज बताता है कि शॉट ने ही ये सब प्लान किया था। दरअसल वो कयूम को उसकी इंसानियत लौटाना चाहती थी और इसीलिए वो ये सब कर रही थी ताकि कयूम उसका खून पी जाए और अपनी इंसानियत खो दे। उसे वापस पाने के लिए शॉट कहती है कि सासा सही कह रही है। जब कयूम ने उसकी जान बचाई, वह पूरे दिल से चाहती है कि वह कयूम की मदद कर सके। शॉट उससे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं जल्द ही पुनर्जीवित हो जाऊंगा। इसके बाद मेरा पहला शिकार सेबास होगा, जिस पर कुमोमी फैसला नहीं कर पाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह मीम को बुलाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मीम यही कहीं है। जिस पर मीम उसकी आवाज सुन लेगा और सुनकर वहीं आ जाएगा उसका आवाज और एक समाधान बताता है कि वह कहता है कि गोली के शरीर से उसका सारा खून पी लो, इससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। वह बताता है कि तुम अपनी मानवता वापस नहीं पा पाओगे, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द ही आप अपनी मानवता हासिल कर लेंगे। मीम कहती है कि शॉट भी जिंदा रहेगा, लेकिन शॉट को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं है और वह कहती है कि मुझे मरना होगा। वह कयूम से कहती है कि तुम मुझसे कहते हो कि तुम मार डालो, लेकिन वह चाहता था कि काशॉट जिंदा रहे। वह मीम की योजना पर अमल करता है और उसके बाद वह शॉट के शरीर से सारा खून पी जाता है। कुछ समय बाद वह सासा से मिलता है और उसे बताता है कि उसके शरीर में फिर से कुछ बदलाव आ रहे हैं और वह अपनी इंसानियत वापस पा रहा है और अब वह दिन के समय चल सकता है।